गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी में हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 5। ठीक है, पार्ट 5 में हम लोग दिए हैं शरद ऋतु आगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे पार्ट 5 में किस शरद ऋतु आगे किसको लिखा है। इसे पंडित द्वारिका प्रसाद तिवारी विप्र जी ने। ठीक है, ब्रैकेट में पहले पढ़े थे कि धरती माता ला सुघर बनाए बर ऋतु समय समय में बदलत रही थे, है ना। धरती माता को सुंदर, सुघर मतलब होता है सुंदर, है ना। सुंदर बनाने के लिए क्या करते हैं, समय समय में बदलते रहते हैं। और कभू पानी तो कभू ठंड करत रही थे, है ना। कभी पानी गिरता है। ठीक है, जेमा चौमास हमार जिंदगी के आधार आए। ठीक है, चौमास मतलब होता है वर्षा ऋतु, है ना। वर्षा ऋतु के 4 माह जो बरसात। ठीक है, हरियर हरियर धरती ला देख के सब जीव के मन गदगद हो जाते और सबके जीवन में खुशी भर जाते। चौमास के पाछू शरद ऋतु है अपन संग अन्नपूर्णा ला लेके आते, है ना। मतलब चौमास मतलब बरसात के मौसम में ही क्या करते हैं, खेती की जाती है, तो वे क्या करते हैं, अन्नपूर्णा लेकर आते हैं। चौमास के झंझट कम होए बर लागथे। शरद ऋतु में हमार खेत खार और गाँव सुंदर लागथे। चारों कोती तरिया नरवा म कमल फूल छतरा गे हवय। चिड़ई चुरगुन मन खुशी में चारों खुट चुहुल पुहुल करे। चारों खुट मतलब होता है चारों ओर। ठीक है, चुहुल पुहुल मतलब इधर उधर उड़कर कलरव करना, चहल पहल करना। ठीक है, और कवि है कविता में शरद ऋतु के सुघरई मतलब सुंदरता का वर्णन किया है। ठीक है, तो देखते हैं चौमास के पानी पर आगे जाना माना अब आकाश हर चाँव सही छरागे। चौमास मतलब बरसात का मौसम। ठीक है, मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं कवि, यहाँ पे पंडित द्वारिका प्रसाद तिवारी जी बोल रहे हैं कि कवि कहते हैं कि वर्षा अब क्या है, अब दूर जा चुकी है ना। वर्षा अब क्या है, वह अब दूर जा चुकी है। धरती पर क्या है, शरद ऋतु का आगमन हो चुका है। अब जाना माना अब आकाश चाँव सही छरागे। मतलब कवि कहते हैं कि अब वर्षा दूर जा चुकी है, धरती पर शरद ऋतु का आगमन हो गई। ये ठंड का मौसम के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, मानो आकाश अब क्या है, कूटे हुए चावल की तरह साफ हो गया है। छराना मतलब वही साफ हो गया है। ठीक है, जग जग ले अब चंदा उठे बादर भैगे फरियर। जग ले मतलब होता है प्रकाशवान, है ना, उजाला। ठीक है, बादर मतलब होता है बादल, भैगे फरियर मतलब होता है साफ। ठीक है, तो यहाँ पे कवि कह रहे कि रात्रि में आकाश में चंद्रमा जो है जगमगाता हुआ दिखाई देता है और बादल जो है वो साफ हो गए हैं। पृथ्वी माता चारों खुटले दिखते हरियर हरियर। मतलब पृथ्वी मतलब होता है पृथ्वी, है ना, पृथ्वी धरती माता। ठीक है, चारों खुट मतलब चारों तरफ से दिखते हरियर है मतलब हरियाली, मतलब चारों तरफ हरियाली छा गई। मतलब बोले कि धरती चारों ओर से हरी हरी दिखाई दे रही है। ऋग्वेद ले अब अन्नपूर्णा हर खेतन खेत में छा गई। ऋग्वेद ले मतलब झिलमिलाता हुआ, अन्नपूर्णा मतलब होता है अन्नपूर्णा। ठीक है, मतलब यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे खेतों में क्या है, अन्नपूर्णा यानी अन्न प्रदान करने वाली लक्ष्मी जो है वो क्या कर रही है, झिलमिला रही है। नदियाँ और तरिया के पानी कमती होए लागिस। मतलब कवि कहते हैं यहाँ पे नदियाँ मतलब नदी, है ना। तरिया मतलब होता है तालाब, कमती मतलब होता है कम। ठीक है, लागिस मतलब लगा। ठीक है, मतलब कवि कहते हैं कि शरद ऋतु का आगमन होने पर नदी और तालाब का पानी जो है धीरे धीरे कम होने लगा है। रद्दा के चौमास के चिखला झंझटहा हर भागीस, है ना। यहाँ पे झंझटहा का मतलब होता है परेशान करने वाला और रद्दा मतलब होता है रास्ता। ठीक है, चिखला मतलब कीचड़, भागीस मतलब भाग गया। ठीक है, मतलब कवि कहते हैं कि बरसात के कारण रास्तों में उत्पन्न कीचड़ अब समाप्त हो गया है ना। अब क्या कर रहे हैं, समाप्त हो गया है। अब राहगीरों को कोई परेशानी नहीं होती। बने पेट भर पानी पी के पृथ्वी आज अघागे। पृथ्वी मतलब पृथ्वी, है ना। अघागे मतलब तृप्त हो गई। ठीक है, बने मतलब होता है अच्छा। मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं कि वर्षा ऋतु में पर्याप्त वर्षा होने के कारण जो पृथ्वी है वो तृप्त हो गई है। लक्ष्मी ल लहुटारे खातिर, है ना, लक्ष्मी ल लहुटारे खातिर जल देवता अगवाईस। लक्ष्मी मतलब होता है लक्ष्मी। ठीक है, लहुटारे खातिर मतलब वापस, है ना, वापस लाने के लिए। अगवाईस मतलब आगे आया। मतलब कवि कहते हैं कि शरद ऋतु का आगमन होने पर तालाबों में क्या है, कमल खिल गए हैं, है ना। कमल जो है वो खिल गए और कमल के पत्ते सुंदर जल पर फैले हुए हैं। तब जग जग ले पुरैन पाना के दसना दसवाइस, है ना, वही है
पुरैन मतलब होता है कमल, पाना मतलब उसके पत्ते, और दसना मतलब होता है बिस्तर, दसवाइस मतलब बिछवाया, है ना। तो कमल के पत्ते क्या सुंदर जल पर फैले हुए हैं, है ना। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे जल के देवता लक्ष्मी जी को वापस लाने के लिए आए और उन्हें उनके विश्राम करने के लिए जल पर कमल के पत्तों का क्या क्या सुंदर बिस्तर लगवा दिया है। ऋग्वी के लिए फिर कमल फूल हर तरिया भर छतरागे, मतलब फिर उन्हीं के स्वागत के लिए तालाब के जल में सघनता के साथ कमल के सुंदर फूल जो है वो खिल गए हैं। चारों खुटमा चुहुल पुहुल अब करते चिड़ई चुरगुल, है ना। चारों खुट मतलब चारों ओर, चुहुल पुहुल मतलब इधर उधर कलरव करना उड़कर, चिड़ई चुरगुल यानी छोटे बड़े पक्षी, ठीक है। तो कवि कहते हैं कि शरद ऋतु के आने पर चारों ओर प्रसन्नता छा गई है। छोटे बड़े पक्षी जो हैं इधर से उधर उड़कर कलरव करते हुए प्रसन्नता प्रकट कर रहे हैं। भौरा घलो परे है बैहा करते गुनगुन गुनगुन, है ना। परे है बैहा का मतलब है पागल हो गया है, ठीक है। घलो का मतलब होता है भी, ठीक है। और करते मतलब करते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि भौरा तो जैसे बौरा ही गया है, वह गुनगुन गुनगुन करता हुआ मंडरा रहा है। अमृत बरसा हो ही संगी सुघर घड़ी अब आगे, है ना। मतलब साथी यहाँ पे बोल रहे हैं, हो ही मतलब होगी, और संगी मतलब मित्र, सुघर घड़ी यानी सुंदर समय, ठीक है। मतलब साथियों, खुले आसमान से आज अमृत की वर्षा होने वाली है, ऐसा सुंदर समय आ गया है, ठीक है। ये पार्ट कंप्लीट।